नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और बॉलीवुड में इस वक्त एक ही बात चल रही है, रणवीर सिंह पर जो बैन लगा है। हालांकि अब ये कहा गया है बाद में कि बैन नहीं है, दरअसल वो नॉन कोऑपरेशन के लिए कहा गया है बॉलीवुड की एसोसिएशंस से। तो ये बात इस वक्त बड़ी चर्चा का विषय है कि रणवीर सिंह का अब क्या होगा। और इस बात को लेकर सोशल मीडिया में जो बहस छिड़ी है वो ये छिड़ी है, बॉलीवुड वर्सेस रणवीर सिंह। क्या पूरा बॉलीवुड रणवीर सिंह के खिलाफ खड़ा हो गया है? क्या बॉलीवुड में ऐसा कुछ चल रहा है जो रणवीर सिंह का आज की तारीख में जो स्टारडम है, धुरंधर के बाद में उसने बहुत सारे लोगों की ज़मीन हिला दी है, बहुत सारे लोगों के जो पांव तले की ज़मीन खिसक गई है। रणवीर सिंह का स्टारडम अब आज की तारीख में जितना बड़ा है धुरंधर और धुरंधर 2 के बाद में, उसके बाद क्या कुछ ऐसा हुआ है कि बॉलीवुड में कई लोगों को लगा है कि अगर कुछ दिन और ये बंदा इसी तरह से रह गया, जिस तरह की इसकी एक नेशनलिस्ट इमेज बन गई है, जिस तरह से एक पैट्रियाटिक इमेज बन गई है, लोगों ने बिल्कुल हाथों हाथ लिया है और दोनों फिल्में जो हैं उसकी 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर का बिजनेस करके वो रिकॉर्ड बना चुकी हैं जो आज तक बॉलीवुड में किसी ने नहीं बनाया था। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को डरा रही है। रणवीर सिंह के खिलाफ कैंपेन चल रहा है कोई, क्या कई लोग ये चाहते हैं कि रणवीर सिंह का करियर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और पूरा बॉलीवुड जो है उनके खिलाफ लामबंद हो गया था, एक पूरी लॉबी बन गई थी, सुशांत को कई फिल्मों से निकलवा दिया गया था। तो क्या रणवीर सिंह के लिए भी कुछ ऐसी स्थितियां बनाई जा रही हैं कि वो अपनी फिल्मों की शूटिंग ना कर सकें? कुछ इस तरह की इमेज बनाई जा रही है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको फिल्म में अपनी साइन ना करें। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? इसी पर हम बात करेंगे और कई चीज़ें जो फैक्ट चेक जिसको बोलते हैं, उस फैक्ट चेक को भी हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि क्या मामला है। दरअसल जिस तरह से पूरा FWIC यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़, ये जो फेडरेशन है, इसने अब तो तीसरा दिन है आज जो बैन लगाया है, या जिसको कहा गया है कि भाई हमने फिल्म इंडस्ट्री के बाकी लोगों से नॉन कोऑपरेशन के लिए कहा गया। अब इस एसोसिएशन की तरफ से लगातार इस तरह की सफाई तो आ रही है कि भाई हमने तो रोका नहीं है, लेकिन ये कहा है कि भाई जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि बात यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के हित की है। प्रोड्यूसर जो कि करोड़ों रुपए लगाते हैं फिल्मों में, और फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट की शिकायत पर यह किया गया है। तो फरहान अख्तर जो कि डॉन 3 बना रहे थे रणवीर सिंह को लेकर, और एन मौके पर ठीक 3 हफ्ते पहले जब शूटिंग शुरू होनी थी, रणवीर जिस तरह से इस प्रोजेक्ट से हटे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको जो 40-45 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहा है, वो मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। वैसे तो अशोक पंडित जो कि एडवाइज़र हैं इस फेडरेशन के, उन्होंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, मतलब बात सिर्फ डॉन 3 की नहीं है। रणवीर सिंह ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ 3 फिल्मों का समझौता किया था कि वो एक्सेल एंटरटेनमेंट की 3 फिल्मों में काम करेंगे, डॉन 3 उसमें से तो एक है। और फिर उसके बाद वो जिस तरह से विड्रॉ हुए, तो अब ये स्टेटमेंट भी निकल कर आया है बॉलीवुड हंगामा में सोर्सेज के हवाले से, मतलब एक्सेल के सोर्सेज के हवाले से, कि फरहान अख्तर और जो उनके पार्टनर हैं इसमें, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि भविष्य में रणवीर सिंह के साथ किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। एक्सेल के लिए इससे पहले रणवीर सिंह ने 2 फिल्में की थी, जिसमें गली बॉयज़ तो बहुत ही चर्चित है और बहुत तारीफ मिली थी रणवीर को उस फिल्म में काम करने के लिए कि भाई वो सिर्फ मसाला फिल्मों के हीरो और एंटरटेनर की तरह नहीं है, बल्कि एक्टिंग भी कर सकते हैं। तो गली बॉयज़ जो है ऑन 3 2 साल से इसकी तैयारियां चल रही थी, और ऐसे समय एक्सेल ने रणवीर सिंह को साइन किया था जबकि उनका कैरियर ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा था। इस पर भी हम बात करेंगे। तो खबर अब इसमें ये निकल कर आ रही है कि जब रणवीर सिंह ने डॉन 3 से अलग होने का फैसला किया और अपना फैसला जो है इन प्रोड्यूसर्स को बताया, तो फिर बात तो वो उस वक्त भी उठी थी कि भाई हमारा इतना पैसा लग गया है, 40 करोड़ 45 करोड़ रुपए लग गया है। तो रणवीर सिंह ने 2 ऑफर दिए थे, ये बात अब निकल कर आ रही। पहला ऑफर तो ये दिया था कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए आगे रह के देता हूँ। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि रणवीर ने कोई साइनिंग अमाउंट नहीं लिया था, लेकिन ये बात जो आई कि भाई आपकी वजह से इतना पैसा खर्च हो गया, तो उन्होंने कहा चलिए आगे रह के मैं एक तो आपको 10 करोड़ रुपए देता हूँ, डॉन 3 तो नहीं करूंगा। अब डॉन 3 क्यों नहीं करूंगा, उसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं, कुछ पर हम चर्चा कर भी चुके हैं।
और आने वाले समय में कोई अगर नई बात निकल के आएगी तो फिर उन चीज़ों की बात करेंगे। तो रणवीर ने अपनी तरफ से कहा कि मुझसे तो आप 10 करोड़ रुपए अभी ले लीजिए, नगद ले लीजिए, मतलब ये जो है। दूसरा उन्होंने कहा कि आपके साथ जो 2 और फिल्में मैंने साइन की है, उसमें से किसी भी एक फिल्म की जो फीस होगी उसमें मैं 25 करोड़ रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा आपको। 25 करोड़ मतलब 35 करोड़ की वापसी के लिए एक तरीके से आप ही कह सकते हैं कि तैयार है। 10 तो आगे रह के ले लीजिए, और जो मेरी फीस होगी जिस वक्त हम दूसरी फिल्म करेंगे, तो मेरी जो मार्केट की फीस होगी उसमें मैं 25 करोड़ रुपए छोड़ दूंगा आपके लिए। तो इस तरह से आपका घाटा पूरा हो जाएगा। लेकिन फरहान अख्तर और उनकी टीम, उनकी कंपनी ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। और इसके बाद जो है पूरा विवाद जो है वो आगे बढ़ता बढ़ता जो है FWICE के पास पहुंचा है, और फिर वहां पर जो भी हुआ वो हम सब ने देख ही लिया है। अब जो सिंटा जो एसोसिएशन है, पूनम ढिल्लन जो है इसकी आज की डेट में हेड करती हैं वो, और ये आर्टिस्टों की मतलब कलाकारों की एसोसिएशन, एक्टर्स की, उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि भाई जब इतना सारा विवाद चल रहा था और फरहान अख्तर जो है कभी प्रोड्यूसर्स के एसोसिएशन में जा रहे थे गिल्ड में, कभी इफ्टाडा मतलब जो डायरेक्टर्स का एसोसिएशन है उनके पास जा रहे थे, फिर वो यहाँ भी उनका मामला ले आए FWICE में। रणवीर सिंह ने कुछ नहीं किया। रणवीर सिंह को कम से कम जो है सिंटा के पास आना चाहिए था, पूनम ढिल्लन ने ये कहा है। तो कम से कम ये होता कि अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपके केस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई वो सिंटा के मेंबर तो हैं, जो भी बॉलीवुड में एक्टिंग करता है बतौर कलाकार, बतौर अभिनेता, जब अभिनेत्री, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आता है तो 99% लोग ऐसे हैं जो मतलब सिंटा के मेंबर होते हैं। तो रणवीर तो इतने बड़े कलाकार, तो पूनम ढिल्लन ने यही निराशा जताई कि भाई अगर वो हमारे पास आते तो हम उनके केस को रिप्रेजेंट करते और शायद टेबल पर बैठकर कोई बात बन जाती। ये स्थिति नहीं आती, लेकिन अब ये स्थिति आ चुकी है। और अब ये स्थिति आने के बाद में जो पूरा माहौल बन गया वो यही बन रहा है, जो बहस चल रही है बॉलीवुड वर्सेस रणवीर। अब इसमें कई नाम निकल के भी आ रहे हैं कि भाई कौन बॉलीवुड में वो कौन लोग हैं। तो एक तो ये चल रहा है कि भाई धुरंधर की वजह से, धुरंधर 2 की वजह से जो रणवीर सिंह की जो इमेज हो गई पैट्रियोटिक वाली, नेशनलिस्ट हीरो की इमेज, और फिर जिस तरह से धुरंधर 2 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद में वो नागपुर भी गए थे संघ के कार्यालय में, और वहाँ भी उन्होंने 2-2.5 घंटे बिताए थे। तो कहा यह जा रहा है कि बॉलीवुड की एक लॉबी है, उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक तरीके से बॉलीवुड में कभी इस तरह की चीज़ें रही नहीं कि कलाकार जो है बहुत सीधे तौर पर पॉलिटिकली जुड़े हैं, ये बात। और ख़ास तौर पे मतलब जो दक्षिणपंथी विचारधारा है उससे तो कतई जुड़ते हुए नजर नहीं आए। कांग्रेस से, समाजवादियों से भले ही जुड़ते रहे, वो एक अलग मामला, लेकिन इस तरह से। मगर पिछले कुछ सालों में अब ये चीज़ें उभर कर आई हैं, और रणवीर सिंह तो संघ के दफ्तर में गए। ये बात जो है कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को खराब लगी, और उसके बाद से ये चीज़ चल रही कि भाई रणवीर की आज की डेट में जो इमेज बन गई, जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर दी है उन्होंने, वो अगर और आगे चलती रही तो बहुत सारे लोगों को अपनी दुकान जो है बंद होने का खतरा नजर आने लगा। तो इस वजह से बॉलीवुड में उनके खिलाफ जो है लामबंदी, उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र जो है वो चल रहे हैं। अब इसका कोई आधार नहीं है, देखिए ऐसा नहीं कि कोई सबूत है इसका, किसी ने सबूत दिए हो कि देखो ऐसा हो रहा है। बस ये बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड के साथ एक चीज हमेशा जुड़ी रहती है, गॉसिप। इस चीज को भी हमको समझना होगा। गॉसिप जो है बॉलीवुड का अनिवार्य हिस्सा है, एक अहम हिस्सा। बॉलीवुड में भाईचारे की बातें होती, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की बातें होती। तो अब बॉलीवुड में एक ऐसा हिस्सा हो गया है जो ये चाहता है कि भाई ये नेशनलिस्ट इमेज वाला जो है रणवीर का, अगर ये और आगे बढ़ता है तो सबकी दुकानें जो हैं मुश्किल में दिख रही हैं। और बहुत सारे लोग तो उतार पे भी हैं, बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं, आधा दर्जन और उनसे ज़्यादा, जो किसी तरह से अपने आप को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो हैं। कुछ एक्टर्स जो हैं रणवीर के एकदम पैरेलल उनकी एज के हैं, और उनके जिसको आप कहते हैं कंटेम्प्ररी एकदम, जिनके साथ उनका मुकाबला है। रणबीर कपूर हैं, विकी कौशल हैं, शाहिद कपूर हैं, ये जो पूरी जनरेशन है, वरुण धवन है, अर्जुन कपूर हैं। ये अब इसमें कोई उनके बराबर है, कोई पीछे है, कमज़ोर है, वो मामला अलग है। लेकिन है ना भाई, नंबर 1 तो सब बनना चाहते हैं। यहाँ तो रेस चल रही है, और इस रेस में कभी कोई आगे नज़र आता है, कभी कोई पीछे नज़र आता है। और संयोग की बात है कि रणवीर सिंह ने जिस समय ये ऊंचाई हासिल की है, उससे पहले उनकी 3 फिल्में, 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस में बहुत कमज़ोर साबित हुई थी। जयेश भाई जोरदार, 83, सर्कस में तो डबल रोल में थे। और स्थिति ये आ गई थी इन 3 फिल्मों के धड़ाधड़ फ्लॉप होने के बाद में, बल्कि बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद में, ये सवाल उठ रहा था कि भाई कहाँ जा रहा है इनका कैरियर, क्या ये ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ तक बात होने लगी थी।
और ऐसे समय में जब फरहान अख्तर ने उनको डॉन 3 ऑफर की थी, जब अनाउंसमेंट किया था, तो बहुत सारे लोग शाहरुख खान के फैंस जो थे वो भड़क गए थे कि ये क्या है, शाहरुख खान को रणवीर सिंह रिप्लेस करेंगे, मतलब ये हाइट हो गई आज इस एक्टर की। तो बहुत सारे लोगों ने उस वक्त फरहान को भी बहुत खरी खोटी सुनाई थी, रणवीर को वो एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं थे कि भाई तुम कैसे हो सकते हो डॉन। वो फिल्म जिसे कभी अमिताभ बच्चन ने किया था, उसके बाद में नए जमाने में शाहरुख खान आए, शाहरुख खान ने 2 फिल्में की, डॉन और डॉन 2, और डॉन 3 की बात आ रही तो रणवीर सिंह शाहरुख खान की जगह लेगा। उस वक्त याद कीजिए कि करण जौहर के शो में ये बात पूछी थी करण जौहर ने रणवीर कपूर से कि भाई क्या कहेंगे आप लोगों से, एग्जैक्ट सवाल मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन वो जवाब मुझे ध्यान है। रणवीर सिंह ने बड़े हाथ जोड़ते हुए बड़े विनम्र ढंग से कहा था कि मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज एक मौका तो दीजिए मुझे, आजमाइए, मतलब मुझे चांस तो दे दीजिए, आजमा के तो देखिए डॉन के रोल में। कुछ इसी तरह की बात थी। सोचिए वो दिन जहां पर ये एक्टर जो है हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से, और दीपिका पादुकोण उनके बगल में बैठी हुई थी, एक ही काउच पे थे दोनों, वो स्थिति थी रणवीर की कि वो हाथ जोड़ के कह रहे थे इन्हीं दर्शकों से, जिसमें से आज बहुत सारे उनको एकदम सर आंखों पे बैठाए हुए हैं, उस मीडिया से जो आज उनको बहुत हाई रेट कर रहा है, आज बता रहा है कि वो तो एकदम रेस में नंबर 1 है, उनके आगे कोई ठहर ही नहीं रहा है, ऐसे भी बहुत सारे मीडिया के लोग। तो उस वक्त रणवीर सिंह बड़ी विनम्रता से कहते कि भाई एक बार आजमा लो यार, मैं डॉन बन के आता हूं, देख तो लो। फिर सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्या कि भाई जिस डॉन के लिए वो हाथ जोड़ रहे थे उस फिल्म से अलग हुए। अब वो एक अलग स्टोरी कभी सामने आएगी तो वो हम देखेंगे। तो अब ये जो बॉलीवुड वर्सेस रणवीर सिंह का जो पूरा मामला चल रहा है, इसमें जो नाम आ रहे हैं, एक तो कि कौन कौन है बॉलीवुड में उनके खिलाफ, तो फरहान अख्तर साफ साफ दिखता है कि भाई एक हो गई टसल हो गई, मतलब अब जो भी है मामला जिस भी वजह से है, तो फरहान अख्तर, एक्सेल एंटरटेनमेंट, या फरहान की सिस्टर के साथ फिल्म की थी रणवीर सिंह ने, दोनों फिल्में, तो फरहान और उनका जो भी एक ग्रुप होगा वो मान लीजिए। फिर शाहरुख खान को लेकर भी, अच्छा एक और चीज, स्टार्स भले ही ना लड़ें लेकिन उनके फैंस आपस में अपने अपने हिसाब से सोशल मीडिया में थ्योरी चलाते हैं और लड़ते भिड़ते रहते हैं। अब वही चीजें गॉसिप का रूप लेती कई बार, वो फिर मीडिया में आती हैं। तो जब डॉन 3 के लिए रणवीर सिंह का नाम अनाउंस हुआ, उनका टीजर आया, तो शाहरुख के फैन तो भड़के बहुत और खूब बातें सुनाई। अब मौका जब आया धुरंधर 2 हिट हो जाने के बाद, मतलब धुरंधर के इतिहास रच देने के बाद में, एक शादी थी कोई या कोई प्रोग्राम था, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, धुरंधर 2 की रिलीज की बात है, शायद कोई शादी ही थी, उसमें रणवीर भी थे, उसमें शाहरुख भी पहुंचे हुए थे। और वहां पर एक आप वीडियो देखिएगा, सोशल मीडिया में मिलेगा, वो ढूंढेंगे तो, कि रणवीर सिंह है, उनके आसपास कुछ लोग घेरा बनाए हुए हैं, शाहरुख वहीं से गुजर रहे हैं, और शायद वो जो भी माहौल रहा हो, जल्दी जल्दी में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, या हाथ मिला नहीं पा रहे हैं, जो भी चीज़ें, शाहरुख बड़े चलते चलते से रणवीर की तरफ जो है हाथ मिला रहे हैं या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। रणवीर दूसरे लोगों में बिजी हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इस पर फिर कितनी गॉसिप हुई, उसके बाद कितनी बातें की, उसके बाद जो है रणवीर सिंह के फैंस को मौका मिल गया, उन्होंने बता दिया कि देखो आज हमारा हीरो जो है इस लेवल पे आ गया है, शाहरुख खान लग कहाँ रहा है उसके आगे। तो ये जो राइवलरी है फैंस वाली भी, ये भी बड़ी आग लगाती है इस तरह की चीज़ें। तो फरहान का नाम आ रहा है कि भाई वो खिलाफ है, और ये जो फैंस की राइवलरी है, शाहरुख खान का कैरियर भी जिस मोड़ पे हमको सब पता है, मतलब उसमें कितना लंबा आगे और होगा कितना कहने की ज़रूरत नहीं है, मगर वो कहते रहे कि भाई मैं आखिरी सुपरस्टार हूँ इस इंडस्ट्री का, आखिरी रोमांस का किंग हूँ, वो इस तरह के दावे करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये दावे अच्छे नहीं लगते, और रणबीर कपूर हो चाहे रणवीर सिंह हो, इनके अपने अपने फ़ैन क्लब हैं या इनके जो भी फैंस हैं, उनको लगता है मेरा स्टार बड़ा है, तो एक राइवलरी तो है ही। तो क्या रणवीर सिंह और शाहरुख के बीच में भी इस तरह की कुछ राइवलरी है? नंबर 1 देके हर कोई होना चाहता है, तो एक ये नाम आ रहा है, फरहान हो गए, शाहरुख हो गए। रणबीर कपूर वर्सेस रणवीर सिंह, ये भी खूब चलता है और चल रहा है। तो दोनों ने बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं है, कंटेम्प्रेरी है, थोड़ा ही आगे पीछे चीज़ें शुरू की हैं। तो कभी रेस में रणवीर सिंह नज़र आते हैं आगे, कभी रणबीर कपूर नज़र आते हैं। जिस वक्त रणवीर का डाउनफॉल दिख रहा था, उसी समय जो है रणबीर अचानक एनिमल के साथ एकदम ऊपर पहुंच गए, उनकी पॉपुलैरिटी और मतलब एक अलग ही लेवल पे थी। तो फिर रणवीर कहीं नज़र नहीं आते थे, लेकिन धुरंधर के साथ फिर खेल पलट गया। तो अब ये दोनों की जो राइवलरी है, इसको लेके बहुत सारी बातें होती, हालांकि सीधे तौर पर कभी किसी ने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा,
पार्टियों में या पब्लिक लाइफ में जब भी ये मिले बड़े अच्छे से मिले हैं। अब फिर इन दोनों के बीच में दीपिका पादुकोण का एंगल आ जाता है, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरी जमाने को पता है वो सारी बातें भी। तो एक ये राइवलरी वाला एंगल। अब बहुत सारे गॉसिप्स जो होती हैं वो सोशल मीडिया में या मीडिया में वो ये होती हैं कि भाई रणवीर सिंह जिस फिल्म में थे, करण जौहर की फिल्म आई थी, इसमें आलिया और रणवीर थे दोनों, तो उस फिल्म की सक्सेस मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर वो सक्सेस थी तो उसकी सारी लाइमलाइट जो है वो, क्योंकि करण जौहर की फिल्म थी प्रोडक्शन की और डायरेक्शन की, तो वो आलिया भट्ट के खाते में चली गई। और ये उस वक्त कहा गया कि भाई आलिया ने अपने प्रभाव का मीडिया में इस्तेमाल किया, अपने पीआर का प्रभाव तो उनका क्या है, पीआर और मार्केटिंग है बस, उसका इस्तेमाल किया और वो उस फिल्म से जो है वो रणवीर को कोई याद ही नहीं करता है, आलिया के नाम पे वो सक्सेस लिख दी गई। तो ये भी एक नैरेटिव है कि भाई रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों हस्बैंड वाइफ वो रणवीर सिंह के खिलाफ है। तो बॉलीवुड में जो लोग रणवीर के अगेंस्ट है उसमें फिर फरहान, शाहरुख, रणवीर, आलिया। अब इसी दौर में जब कहीं ना कहीं रणवीर सिंह कमजोर पड़ रहे थे, दो नाम और उभरे। एक उभरा कार्तिक आर्यन का, एक उभरा विकी कौशल का। विकी कौशल ने छावा जैसी फिल्म दी, पहले देती थी, धुरंधर उसके बाद में आई, तो एकदम वो हाइट पे पहुंच गए थे। कार्तिक आर्यन ने इस बीच भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 दे दी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उनको अक्षय कुमार की जगह लेते हुए देखा, लेकिन ठीक है, एक रेस जो होती है बॉक्स ऑफिस के लिए। और तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये तो ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, और कार्तिक और विकी कौशल जो हैं ये तो इनकी फीस भी वो सब उतनी ज़्यादा नहीं जितनी रणवीर सिंह लेते हैं। तो अगर ये आगे निकलते हैं तो प्रोड्यूसर्स जो है निश्चित रूप से चाहेंगे कि यार रणवीर की जगह इनको लें, क्योंकि उनका पैसा बचेगा। ये सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद आती गई हैं। तो ऐसा लगता गया है लोगों को, भले ही उसके कोई प्रूफ नहीं हो, लेकिन चर्चाओं में यह है कि भाई रणवीर सिंह के खिलाफ जो है ना पूरा बॉलीवुड या बॉलीवुड का एक बड़ा सेक्शन जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है, या वो ऐसा सेक्शन है जो रणवीर सिंह का डाउनफॉल देखना चाहता है। अब इन सब के बीच में रणवीर और उनकी पत्नी दीपिका दोनों ही किसी न किसी तरह की कंट्रोवर्सी में, फिल्मों को लेकर विवाद, उनकी फिल्में चालू हो रही हैं, फिर चालू होने के बाद बंद हो जा रही हैं, बात चल रही है, बात बंद हो जा रही है, दीपिका 2 फिल्मों से बाहर हो जाती हैं। उन दोनों की स्थिति लगभग समान दिखती है। यार इनके साथ पटरी बैठती नहीं है प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की, ऐसा क्या है? तो ये सारी तस्वीर ऐसे बताती है कि जिस तरह से रणवीर सिंह और दीपिका एक साइड हैं, बाकी जो लोग हैं, जो बाकी प्रभावशाली लोग हैं, वो शायद दूसरी साइड होते जा रहे हैं। फिर इनके पीआर की भी आपस में, जिस तरह से हर एक्टर का अपना पीआर होता है, हर स्टार का पीआर होता है, पीआर का मामला ये कि रणवीर सिंह की जो इमेज है, पीआर रणवीर सिंह का उसको ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाया। ये बात तो देखना पड़ेगी आपको, क्योंकि रणवीर एक बड़े रंगीन टाइप, मतलब बड़े खुश मिजाज और खिलंदड़, जो मन में है वही बाहर है, उस तरह का। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बड़ी अखरती रही। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ काम ऐसे कि जैसे उनका फिल्मों का मामला तो ही, फिर एक बार जैसे उन्होंने वो न्यूड फोटो शूट करा लिया, बड़ी बदनामी हुई उससे। फिर जो बॉलीवुड का पार्टी सर्किट है उसमें बहुत सारी बातें चलती है। कुल मिला के ये जो चीजें हैं जो पीआर मैनेज कर, आप आलिया भट्ट को देखिए, आलिया भट्ट भले ही वो कमजोर एक्ट्रेस हैं या जो भी चीजें हैं उनको लेकर कुछ भी करती हैं, निशाने पर आ जाती, मगर उनका पीआर और उनकी मार्केटिंग जो है ना वो जबरदस्त रूप से काउंटर करते हैं और एक नए सिरे से फिर से उनको खड़े करने की कोशिश करते हैं। और आलिया की ताकत वही है। वो जो चीजें हैं वो आप रणवीर सिंह के और दीपिका के पीआर में नहीं पाएंगे। वो लोग अपने आर्टिस्ट को उस तरह से न डिफेंड कर पाते हैं, न नए सिरे से जो है वो उनको वापस प्रोजेक्ट कर पाते हैं। ये बड़ी कमजोरी है रणवीर सिंह के और दीपिका के पीआर की। और अगर आज की तारीख में धुरंधर की वजह से रणवीर सिंह जो है टॉप पे नजर आ रहे हैं, तो उसमें उनके पीआर का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि पीआर ने ऐसा कुछ चमत्कार कर दिया हो कि रणवीर सिंह की वाहवाही होने लगी हो और उनकी वजह से, पीआर की वजह से लोग जो हैं रणवीर के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हो। वो तो फिल्म का असर है, फिल्म में उन्होंने जो काम किया उसका असर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका पीआर जो है वो बहुत वीक है, इनकी मार्केटिंग जो है वो बहुत वीक है। और इन्हीं के बरक्स दूसरी तरफ तो रणबीर कपूर का मामला ले लीजिए, वो तो कहते हैं मैं पीआर रखता ही नहीं हूँ, मैं तो पीआर करता ही नहीं हूँ, सोशल मीडिया में भी नहीं हूँ। उनकी वाइफ के ठीक उलट हैं वो, लेकिन वो लोग अपने दम पे जो बिल्कुल बने रहते हैं।
उनकी मार्केटिंग सही रहती है, उनका पीआर सही रहता है, उनके बारे में मीडिया में खबरें सही रहती है, कुछ भी आता है तो तुरंत जो है उस पर या तो लीपापोती हो जाती है या उसका काउंटर कुछ ना कुछ तैयार हो जाता है। दरअसल रणवीर और रणबीर ये दोनों जो है टॉप एकदम जो आज की डेट में है, जिनको आप कह सकते हैं कि राइवलरी हेल्दी होना चाहिए और होती भी है, लेकिन फिर वो जो गॉसिप की दुनिया आती है उसमें जो तस्वीर बनती मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा मामला ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अंदर अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जो रणवीर सिंह के खिलाफ हैं सारी चीज़ें। और आज जो FWIC ने जो फैसला सुनाया है उसमें ये चीज़ अचानक बहुत बड़ी हो गई और एकदम रणवीर सिंह बिल्कुल अलग दिखाई देने लगे हैं सबसे कि यार देखो ये तो फंस गए, ये बिल्कुल अलग हैं। और बाकी सब लोग, किसी का रिएक्शन नहीं आया, इक्का दुक्का रिएक्शन आए हैं, ऐसा नहीं कि रणवीर सिंह के फेवर में बॉलीवुड के स्टार्स ने बोल दिया है। एक डायरेक्टर संजय गुप्ता का रिएक्शन आया था, उस पर भी उनको जो है बड़ा तीखा जवाब दिया है जो फेडरेशन है उसने। उनका जो आया था, मैं आपको बता दूं संजय गुप्ता का रिएक्शन, उन्होंने लिखा था कि व्हेन एन ए लिस्ट हीरो शूट्स देयर आर मोर देन 300 वर्कर्स वर्किंग ऑन सेट, बैन हिम एंड यू आर नॉट स्टॉपिंग हिम बट डिप्राइविंग द वर्कर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, व्हाट सेंस डज इट इवन मेक। कि भाई ए लिस्ट स्टार को जब आप शूटिंग से रोकते हैं तो उसकी शूटिंग जहां भी वो शूट कर रहा होता है कम से कम जो है 300 वर्कर्स वहां पर लगे होते हैं, और जब आप उसको बैन करते हैं तो आप उन सबको काम करने के मौके से, लाइवलीहुड रोजगार कमाने के मौके से रोक रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह का बैन या जिसको आप नॉन कोऑपरेशन कह लीजिए, इसका मतलब क्या है, ये उन्होंने ट्वीट किया। अब जब उन्होंने ये ट्वीट किया और इसकी चर्चा हुई तो FWIC के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अशोक दुबे, उन्होंने तुरंत जो है वो ऐसा जवाब दिया इनको कि उसके बाद इनका जवाब नहीं आया। इन्होंने तो सवाल उठा दिया ना फेडरेशन के रोल पे कि भाई फेडरेशन ऐसा क्या कर रहा है, भाई इतने बड़े एक्टर को रोक रहा है। तो उन्होंने तुरंत बता दिया, फेडरेशन का कहना है कि हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हक में खड़े हुए हैं। तो अशोक दुबे ने इनको जवाब दिया और पुरानी याद दिलाई, और इन्होंने कहा संजय गुप्ता से कि जब आप अपनी फिल्म मुंबई सागा शूट कर रहे थे उस वक्त जैकी श्रॉफ ने चलती फिल्म में कुछ चीजें उन्हें पसंद नहीं आ रही थी मुंबई सागा में, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं शूट करता हूं। चलती फिल्म, यहां तो चलो पहले छोड़ी, फिल्म शूट कर रहे हैं, उनके हिस्से का कुछ ऐसा सीन आ गया कि उन्हें लगा कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये डायलॉग नहीं बोलूंगा, ये सीन नहीं करूंगा, चलती फिल्म छोड़ के चले गए कि अब मैं नहीं करता। तो अशोक दुबे ने फिर संजय गुप्ता को याद दिलाया कि तब आप जो है हमारी पास आए थे, इफ्टाडा के पास में जो डायरेक्टर्स की एसोसिएशन है, और हमारे पास आए थे फेडरेशन में, और तब जो है हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व की थी। उस वक्त तो ऑब्जेक्शन आपने नहीं लिया था कि भाई आप जैकी श्रॉफ को क्यों बोल रहे हैं, उस वक्त तो जो है आप हमसे मदद मांगने आए थे। तो फेडरेशन का ये तर्क है कि हम प्रोड्यूसर्स के का जो नुकसान है वो ना होने पाए, हम उनके हित में काम कर रहे हैं। उनका कहना है हम किसी को बैन नहीं कर रहे हैं, और बाकी हम तो सिर्फ अपील कर रहे हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए एसोसिएशंस हैं उनसे नॉन कोऑपरेशन की अपील कर रहे हैं अपने मेंबर्स से कि भाई अगर आप ऐसे एक्टर्स के साथ जो बीच में फिल्म छोड़ देते हैं, एन मौके पर फिल्म छोड़ देते हैं, तो नुकसान उसमें जो है डायरेक्टर का है, उसमें नुकसान प्रोड्यूसर का है। तो इस तरह का एक आध, बाकी आप देखिए कोई भी बड़ा एक्टर नहीं बोला। मनोज वाजपेयी साहब की अभी फिल्म आने वाली है, वो गवर्नर, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को मिल गए, पूछ लिया, तो मनोज वाजपेयी जी ने जवाब दे दिया कि भाई इंडस्ट्री में जितनी भी इस बारे में खबर मिल रही है लोगों को, या तो ट्विटर से मिल रही है या मीडिया से मिल रही है, रियल स्थिति जो है वो कोई नहीं जानता है, और उम्मीद ये की जाती है कि भाई ये सारा मामला जो है वो बैठकर आपस में बातचीत से सुलझ जाएगा। मतलब ये इस तरह का जवाब। या फिर जैसे मैंने आपको सिंटा का बताया, पूनम ढिल्लन जो कह रही कि भाई रणवीर सिंह हमारे पास आ जाते, नहीं तो फिर राखी सावंत का भी बयान आ रहा है, मतलब वो भी सुन लीजिए। वो फेडरेशन को चैलेंज करने की, अच्छा रणवीर सिंह पे बैन लगा रहे हो, सलमान खान को बैन करके बताओ। कितना सीरियसली लें, कितना नहीं लें इन सारी चीज़ों को। तो कुल मिला के मतलब चीज़ें जो है सोशल मीडिया में इस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही हैं या चलाई जा रही हैं, कह लीजिए कि बॉलीवुड वर्सेस रणवीर सिंह। रणवीर सिंह के खिलाफ जो है वो पूरा बॉलीवुड है, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है वही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो वास्तव में क्या दिखता है, अगर आप चलिए इन गॉसिप्स को भी थोड़ा बहुत समझ लें कि चलो ठीक है इसमें भी कुछ चीज़ें हो सकती, तो ओवरऑल तस्वीर
आपकी ये निकल के आती कि भाई कुछ स्टूडियो, कुछ प्रोड्यूसर्स, उनको जो है रणवीर सिंह या ऐसे एक्टर्स जो कि फिल्म बीच में छोड़ देना या एन मौके पर मना कर देना, या वो जो एग्रीमेंट वाला जो मामला है प्रोजेक्ट के, उसकी जो शर्तें हो सकती है, वहां मतभेद हो सकते हैं। मतलब लेकिन कौन है जो आज की तारीख में कहेगा कि मुझे रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करना है? यशराज फिल्म से तो उनको फोन जा रहा है। हमने लास्ट वीक ही खबर चलाई थी कि आदित्य चोपड़ा उनके साथ मिलकर 3 घंटे बातचीत करते हैं, और ये होता है कि भाई जो कुछ हुआ पुराना वो भूल जाते हैं, नए सिरे से शुरू करते हैं। एक प्रोजेक्ट है उनके पास रणवीर सिंह के लिए। रणवीर सिंह के फैंस कह रहे हैं कि भाई वापस मत जाना वहां पे, क्योंकि वहां जाने से मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या जब यशराज फिल्म से, क्या करण जौहर उनके साथ कोई फिल्म नहीं करना चाहेंगे? कौन सा स्टूडियो है, कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन सा डायरेक्टर है जो कहेगा मुझे रणवीर सिंह के साथ फिल्म नहीं करनी? एक्सेल का आप मान सकते हैं कि ठीक है, एक्सेल का ही जो भी एक्सपीरियंस रहा है, हालांकि एक्सेल ने उनके साथ 2 फिल्में की पहले। अब सवाल यहाँ यही आ रहा है कि डॉन 3 में ऐसा क्या हो गया कि रणवीर सिंह अचानक जो है उनका मन ही हट गया इस प्रोजेक्ट से कि यार मुझे नहीं करनी है। तो उसको लेकर खबरें हैं जिनके बारे में हमने पहले भी कहा, 2 लाइन में बात कर लेते हैं कि भाई एक तो ये है कि ऋतिक रोशन को अप्रोच किया था फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को साइन करने या उसके बाद भी, और वो प्रोजेक्ट जो है वो जियो के पास ले गए थे। जियो से ये खबर जो है रणवीर सिंह को मिल गई कि भाई मुझे साइन कर लिया, मेरे से बात हो गई और मुझे रिप्लेस करने की कोशिश है कि जियो स्टूडियो आ जाए तो जिससे फिल्म बड़ी हो, ऋतिक हो जाए। ये बात उनको कहीं बुरी लगी। एक ये चीज़ आ रही। दूसरी बात ये आ रही है कि जब धुरंधर और धुरंधर 2 चल गई, एक सर्टेन इमेज जो है राष्ट्रवादी कह लीजिए उसे या नेशनलिस्ट कह लीजिए, जो भी है पैट्रियाटिक इमेज जो है लार्जर देन लाइफ बन गई रणवीर सिंह की, और जिस मिजाज की पूरी फिल्म है, तो रणवीर सिंह ने कहा फरहान अख्तर से कि भाई अब इसमें भी, डॉन में भी कुछ उस तरह के डायलॉग डालो, उस तरह के सीन डालो जैसे कि धुरंधर में है। फरहान अख्तर को ये बात ठीक नहीं लगी, उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, और इस पर दोनों की बातचीत जो है वो बिगड़ गई। ये 2 चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब सच्चाई क्या है वो यही दोनों बता सकते हैं। तो जहाँ तक स्टूडियो और प्रोड्यूसर्स की लॉबी का सवाल है, कोई ऐसा नहीं है जो आज की तारीख में कहे कि रणवीर सिंह के साथ हम काम नहीं करेंगे। तो आधा मामला तो यहीं खत्म हो गया कि बॉलीवुड वर्सेस रणवीर सिंह। दूसरा, मीडिया का जो बता रहा हूँ, जो फैंस का जो मैं आपको बता रहा हूँ, मीडिया में खबरें प्लांट होती हैं, ये खूब अच्छे से जानते हैं, मीडिया में गॉसिप्स प्लांट होते हैं। अब ये पीआर का मामला है, किसका पीआर कैसा है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे ये लगता है कि रणवीर सिंह का और दीपिका पादुकोण को भी मैं यहाँ शामिल कर रहा हूँ, इन लोगों का पीआर जो है कमजोर है, ये सही काम नहीं कर पाता है, ये अपने आर्टिस्टों को डिफेंड नहीं कर पाते, ये अपने आर्टिस्टों की इमेज को जो है उनके अपने काम से जो बन रही वो तो चलो उनकी मेहनत है, पीआर अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाता इनके लिए। ये एक बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो है वो मात खा जाते हैं, क्योंकि भाई चाहे ट्रेड में या मीडिया में इनके राइवल्स की या इनके कंटेम्प्ररी लोगों की खबरें आ रही है, उनके बारे में पॉजिटिव लिखा जा रहा है या उनकी नेगेटिविटी को पॉलिश कर दिया जा रहा है, तो इनके साथ अगर कुछ चीज़ें हो रही तो वो क्यों पॉलिश नहीं हो पा रही, उनके ऊपर पॉजिटिव खबरें क्यों नहीं आ पा रही है। एक कमी मुझे जो यहाँ पर लगती है। अब तीसरा मामला जो है वो दरअसल मुझे लगता है इन लोगों के भी हाथ में नहीं, जो फैंस के जो झगड़े हैं साउथ में भी हम देखते हैं, वहाँ तो आर्मी बनी हुई है, उसकी नकल हमारे यहाँ भी कोशिश हुई कि शाहरुख आर्मी और सलमान आर्मी और अक्षय आर्मी, ये आर्मी मतलब जैसे युद्ध छिड़ा हुआ है बहुत। आप सोचिए किस लेवल पे ये लोग मेंटली ले गए हैं, किस तरह से अपने आप को इतना बड़ा स्टार बताना कि देखो हमारी तो आर्मी है। पहले फैन क्लब हुआ करते थे, फैन आर्मी होने लगी है। साउथ में ये चलन है, लेकिन उसकी वजह अलग है और वो वहाँ का जो दर्शक है उसका मिजाज भी बहुत अलग तरह का। लेकिन उसकी देखा देखी पुष्पा के बाद और ओटीटी का जो कल्चर आया कोरोना के बाद में, हमने यहाँ भी देखा कि कई लोग जो है अपनी भी आर्मी बनाने में लगे हुए। अब ये आर्मी जैसा जो बन गया, फैन फोर्स हो गई है जो, तो वो रणवीर की भी है, शाहरुख की भी है, सलमान की भी है, अक्षय, इन लोगों ने कोशिश की। और अब ये पूरा झगड़ा जो है वो सोशल मीडिया पे होता है, आमने सामने लड़ते नहीं। अब अगर ऐसी आर्मी है भी तो यहाँ भी जो है रणवीर दीपिका जो है कमज़ोर पड़ते हैं दूसरों के आगे, ये बात भी आप देखें। तो इसीलिए लगता है कि शायद जो है वो विक्टिम हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शाहरुख खान की जगह उन्होंने डॉन 3 में ली और जिस तरह का रिएक्शन आया, जो शाहरुख की आर्मी कही, अब वो तो कहेंगे नहीं, उनको कहेंगे हमें क्या पता, हम तो अपनी बात लिख रहे हैं, वो सब सोशल मीडिया में। कोई ये थोड़ी एक्सेप्ट करता है कि भाई हमने एक अपना फैन क्लब या अपने सो कॉल्ड आर्मी फैंस की जो है बना लिए, उसको हम फंड करते हैं, उससे हमारा पीआर और मार्केटिंग जो है दूसरे लोगों पर अटैक करवाता है, दूसरों के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें लिखवाता है, एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा।
लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि रणवीर जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये जो पूरा जो गॉसिप वाला इकोसिस्टम है, जो फैन वाला इकोसिस्टम है, यहाँ पर थोड़ा सा रणवीर सिंह को और उनकी टीम को, बल्कि दीपिका को भी इस दिशा में जो है वो काम करने की ज़रूरत है। बाकी तो देखिए बॉक्स ऑफिस की जो कंपटीशन है वो सबके सामने रहती है। कोई कितने ही अपने नंबर्स बढ़ा चढ़ा कर दिखा ले कि हमारी फिल्म ने इतना कर लिया, उतना कर लिया, ऑडियंस सबकी नब्ज जो है खूब अच्छे से पड़ती है। उसको पता होता है कि कब आप गलत फिगर्स दे रहे हैं, कब आप सही बात कर रहे हैं। तो वो तो सच, वहाँ आप उसको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नंबर्स का मैनिपुलेशन जो है वो आपके अपने लिए हो सकता है कि आप खुद को खुश रख सकते हैं कि मेरी फिल्म ने इतना कमा लिया, या आप दूसरे प्रोड्यूसर्स को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि मेरी देखो पिछली फिल्म ने इतना कमाया तो मुझे तो इतनी फीस चाहिए और इतना प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए। वो दर्शकों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो बॉक्स ऑफिस देखें तो रणवीर सिंह ने जो जगह बना ली वो जगह उनसे कोई छीन नहीं सकता है, चाहे फिर वो पूरा बॉलीवुड उनके अगेंस्ट में खड़ा हो जाए या लोग उनको सपोर्ट करें। हाँ, ये ज़रूर है, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य है। मैंने परसों भी ये बात जब खबर आई थी तब कहा था कि रणवीर सिंह के रिएक्शन का तो इंतज़ार है ही, साथ ही साथ इस बात का भी कि कौन उनके बारे में कहेगा, कौन उनके फेवर में कहेगा। अभी तक तो दिखा नहीं। देखिए हम वेट करते हैं। दरअसल बॉलीवुड ऐसा ही है मतलब अच्छा होगा किसी का तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो कुछ नहीं बोलेगा, और अगर ऐसा कुछ बुरा हो रहा होगा तब भी वो चुप्पी साध जाएगा, कभी उसके साथ में नहीं आएगा, खुल के कोई बात नहीं कहेगा। तो मैं वही देख रहा था, कल से चल रही थी लेकिन आज ये कुछ चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि भाई रणवीर सिंह के खिलाफ जो है पूरा अभियान छिड़ा हुआ है बॉलीवुड में, मतलब उनके खिलाफ जो है बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है। मैं सोचा इसका एनालिसिस करना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी चीज़ों को, इन पूरे मामलों को, आप बताइएगा।